Hello everyone, I welcome you to my channel Gyan Ganga. As you already know, I am Suman Bhakat and today I am back with another video that will be very helpful in your journey of learning English. I am going to discuss some common English grammar mistakes and how you can avoid them in this video. So let's get started. But before starting the video, make sure to like and hit that subscribe button. One of the most common error I see often is people confusing between your and you are. इस एरर को हम लोग सेंटेंस के हेल्प से देखेंगे, पर पहले इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को देख लेते हैं। पहला वाला योर जो है, जिसको कि हम लोग तुम्हारा या आपका के लिए यूज़ करते हैं, ये ओनरशिप बताता है किसी चीज़ का। एंड सेकेंड वाला जो है यू आर, उसको सिंपली यू आर की कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहले एक गलत सेंटेंस और उसको करेंगे करेक्ट। पहला सेंटेंस है यू आर गोइंग टू द स्टोर और दूसरा सेंटेंस है कैन आई बोरो यू आर बुक। ऐसे तो इन्हें अगर करेक्टली पढ़ा जाए तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, पर जो लोग इसमें अक्सर गलती करते हैं वो लोग योर और यू आर दोनों को ही योर पढ़ते हैं। तो पहला वाला सेंटेंस में क्या है कि किसी के स्टोर में जाने की बात हो रही है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे यू आर गोइंग टू द स्टोर, ये है करेक्ट सेंटेंस। और सेकेंड वाला बुक जो है कैन आई बोरो यू आर बुक, इसमें बुक के ऑनरशिप के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि इसमें YOUR योर यूज़ होगा। तो करेक्ट सेंटेंस है कैन आई बोरो योर बुक। नेक्स्ट है देयर एंड दे आर। इन तीनों के बीच भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको मिक्सअप कर देते हैं। तो चलिए तीनों का मीनिंग देखते हैं। ERE वाला देयर का मतलब होता है वहाँ या उधर। EIR वाले देयर का मतलब होता है उसका या उनका, किसी चीज़ से संबंध बताने के लिए। एंड दे आर यूज़ होता है वे के लिए। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। पहला है देयर गोइंग टू द टेम्पल। नेक्स्ट है देयर इज़ अ हाउस। तीसरा है दे केम इन दे आर कार्स। इसमें तीनों जगह जहाँ देयर, दूसरे सेंटेंस में भी देयर एंड तीसरे सेंटेंस में दे आर लिखा है, ये तीनों ही इनकरेक्ट है। पहले सेंटेंस में होगा दे आर गोइंग टू द टेम्पल, दूसरा सेंटेंस में होगा देयर इज़ अ हाउस विथ ERE, तीसरे सेंटेंस में होगा देयर EIR वाला देयर, क्योंकि पहले वाले में किसी के मंदिर जाने के बारे में बात हो रहा है, एंड सेकेंड वाले में कहीं पे घर है उसके बारे में बात हो रहा है, और थर्ड वाले में उनके ऑनरशिप के बारे में बात हो रहा है जिनका कार है। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन सा एरर है जो कि लगभग लोग करते हैं, वो है इनकरेक्ट वर्ब टेंस का यूज़ करना। जैसे कि सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। पहला है सी गो टू द स्टोर येस्टरडे, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि येस्टरडे का बात हो रहा है और वर्ब कौन सा लगाया गया है, गो। जबकि गो का हम लोगों को पता है कि पास्ट टेंस में यूज़ होता है, तो लिखते हैं हम लोग वेंट। तो करेक्ट सेंटेंस होगा सी वेंट टू द स्टोर येस्टरडे। तो इसके लिए इसको करेक्ट करने का एक तरीका है कि आप वर्ब के पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस को याद रखिए और सेंटेंस के साथ उनका यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक सेंटेंस देखते हैं द टीम आर विनिंग द गेम, जो कि एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ऑल्दो टीम में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, पर टीम एक कलेक्टिव नाउन है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और टीम के साथ सेंटेंस में आर लगाया हुआ है जो कि प्लूरल वर्ब है, पर करेक्ट सेंटेंस में टीम के साथ इज़ लगेगा जो कि हो जाएगा द टीम इज़ विनिंग द गेम, क्योंकि इज़ जो है वो एक सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट है मिसप्लेसिंग अपॉस्ट्रोफीज। कई बार हम लोग अपॉस्ट्रोफी का यूज़ गलत जगह पे कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है। तो चलिए एक गलत सेंटेंस देखते हैं द कैट्स टॉयज़ आर ऑन द फ्लोर। ये इनकरेक्ट है अगर हम लोग एक से ज़्यादा बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट सेंटेंस में टी के बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं लग के एस के बाद होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाना होता है। हमें ये तो पता है कि अपॉस्ट्रोफी एस हम लोग का के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि कैट के बाद अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे यानी कि किसी बिल्ली का, पर अगर हम लोग बिल्लियों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसका प्लूरल फॉर्म है जिसमें कि एस लगता है लास्ट में, तो फिर उसमें एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा। एंड सेम गोज़ विथ अगर कोई वर्ड ऐसे ही एस के साथ एंड होता है तो भी हम लोग
अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, उसमें हम लोग एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिसयूजिंग लेस एंड फ्यूअर। हम लोग कभी कभार लेस की जगह फ्यूअर एंड फ्यूअर की जगह लेस यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ किसको यूज़ करना है। सेंटेंस है आई हैव लेस एप्पल्स देन यू। इससे हम लोगों को साफ समझ आ रहा है कि वो कह रही है कि उसके पास कम एप्पल्स है किसी और से। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि लेस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब नाउन जो है वो अनकाउंटेबल हो, और फ्यूअर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब नाउन काउंटेबल हो। एप्पल्स क्या है, काउंटेबल है, तो इसमें होगा आई हैव फ्यूअर एप्पल्स देन यू। नेक्स्ट इज कन्फ्यूजिंग बिटवीन हु एंड whom। दोनों ही वर्ड्स जो है किसी और को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर दोनों का यूज़ अलग अलग है। इसको याद रखने का आई थिंक सबसे ईजीएस्ट वे तो ये है कि आप देखो कि उस सेंटेंस में ही और शी अगर फिट बैठता है तो उसमें होगा हु, और अगर हिम या हर फिट बैठता है तो होगा whom। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, ठीक है। अब अगर है कि whom या who डिड यू सी एट द पार्टी, तो इसमें हु होगा या whom होगा, इसको पता करने का एक तरीका है। आप ये देखो कि ही फिट बैठता है या हिम फिट बैठता है। हम लोग कहेंगे कि आई सॉ हिम इन द पार्टी, आई सॉ ही नहीं होगा तो फिर हिम का यूज़ होगा, यानी कि whom होगा। तो फाइनल सेंटेंस क्या होगा, whom डिड यू सी एट द पार्टी। सेकेंड सेंटेंस है सेम, who और whom इज़ कमिंग टू द मीटिंग। हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज़ कमिंग टू द मीटिंग या हिम इज़ कमिंग टू द मीटिंग। ही इज़ कमिंग टू द मीटिंग सही है। जब ही का यूज़ हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हु यूज़ करेंगे। तो फाइनल सेंटेंस होगा हु इज़ कमिंग टू द मीटिंग। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट है डबल नेगेटिव्स का यूज़ करना सेंटेंसेस में। जैसा कि पहला है आई डोंट नीड नो हेल्प। इसमें डोंट जो है वो भी नेगेटिव है और नो जो है वो भी नेगेटिव है, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि एक सेंटेंस में हम लोग ऐसे कोशिश करेंगे कि दो नेगेटिव का यूज़ हम लोग नहीं करें जब तक कि ज़रूरी ना हो। करेक्ट सेंटेंस होगा आई डोंट नीड एनी हेल्प। नेक्स्ट इज़ देन एंड दैन। इसमें भी लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए आज इसको क्लियर करते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ई एन वाला जो देन है उसको हम लोग टाइम सीक्वेंस के लिए यूज़ करते हैं, और THAN ये जो दैन है उसको हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग सेंटेंस लिखते हैं कि सी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर विद अ EN, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसमें हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि वो अपने भाई से लंबी है, तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे THAN वाला दैन। और अगर हम लोग बोलेंगे कि बैक देन व्हेन आई वॉज इन स्कूल, तो इसमें होगा टाइम सीक्वेंस के बारे में बात हो रहा है, तो THEN होगा। लास्ट वन इज़ एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट। स्पेलिंग में हम लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, पर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट इन दोनों को एक्सेप्ट ही पढ़ते हैं, और एक अलग है जो कि है एक्सपेक्ट। एंड मैनी पीपल कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है सी अडोर्स एवरीवन एक्सेप्ट मी। बोलने में तो सही सुनाई दे रहा है, बट यहाँ पे जो एक्सेप्ट है वो ACCEPT वाला एक्सेप्ट है, जो जिसका कि मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। पर सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है कि वो कहना चाहती है कि मेरे अलावे सबको पसंद करती है। इस तरह से है ये सेंटेंस। अलावे का जब यूज़ होगा तब होगा EXCEPT वाला एक्सेप्ट। सेकेंड सेंटेंस है वी एक्सेप्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि एक्सेप्ट नहीं होगा, इसमें होगा एक्सपेक्ट, यानी कि किसी चीज़ का उम्मीद करना। थर्ड सेंटेंस है सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज अपॉलजी। सी रिफ्यूज्ड टू एक्सपेक्ट हिज अपॉलजी। इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा, ACCEPT एक्सेप्ट। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।